फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 7 का चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्लास भी कर रहे हैं और चैप्टर का डिस्कशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर का डिस्कशन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और एमसीक्यू क्लास भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज। और चैप्टर का और आपका थंबनेल में ही जो है आपका चैप्टर दिया हुआ है, जिससे आप जो है आसानी से ढूंढ लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना डैश कहलाता, अप्रच्य, अप्रदन, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम लोग एक एक चीज़ को आपका एनसीईआरटी का बुक में डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। इसलिए अप्रदन और भूकंप तो हो नहीं सकता, तो चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, ये आपका अप्रच्य कहलाता है, ठीक है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, स्थल मंडल बल। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर ना हमेशा जो होता है एक तरह का मूवमेंट होता है, और इस तरीके के यहाँ पे हमेशा जो रहता है एक तरह का बल लगता है, एक आंतरिक होता है और एक आपका बहिर्जित होता है, यानी बाहर की ओर रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो आपका भाग रहता है उसमें जो है आपका, देखिए, कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है, ठीक है। आपका अंत जहित बल और बहिर्जनित बल और स्थल मंडल। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो उत्पन्न होने वाला जो बल होता है उसको हम लोग अर्ध जनित बल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा कि बहिर्जनित मतलब क्या होता है, जो बाहर की ओर जो आपका फोर्स लगता है पृथ्वी के ऊपर बाहर, उसको हम लोग कहते हैं आपका बहिर्जनित बल कहते हैं। तो आंसर ए जो रहेगा, बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट, सॉरी, आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा प्राकृतिक छटा को खराब कर देता, अप्रच्य, अप्रदन, भूकंप। तो देखिए, पानी, हवा, बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा प्राकृतिक छटा को खराब कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अपरदन कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही नदी मैदानों में प्रवेश करती है वो मूर्ति है और मुड़ कर बड़े मोड़ बनाती है, जिसे डैश कहा जाता है, चाप झील, तटबंध और बाढ़ का मैदान और विषण। तो देखिए, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वो मोड़ती है और मोड़ कर जो है बड़ी मोड़ बनाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये आपका अनेक प्लेट में विभाजित है और ये प्लेट जो रहता है हमेशा धीमी गति से जो रहता है चारों ओर घूमते रहता है। तो दूसरा है, पृथ्वी के अंदर पिघवा और मैग्मा एक वृत्त रूप में घूमता रहता है। तो ये बिल्कुल सही है। मैग्मा वो होता है, जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे, जिसमें आपका ज्वालामुखी फटता है, तो ये जो मैग्मा होता है या लावा रहता है, ये आपका अंदर भी रहता है और बाहर वो जो है वो निकल जाता है, और वही जब ठंडा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका इग्नियस, हाँ, इंटीरियर, उसको हम लोग एक्सटर्नल इग्नियस रॉक कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग, और ये जो मैग्मा जब बाहर की ओर आ जाता है और जब ठंडा होता है तो ये आपका सेल में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्भेदरी अग्नेय सेल कहते हैं, जब बाहर की ओर आता है। तो मैग्मा जो है इसी तरह से हमारे ज़मीन के नीचे भी रहता है और वो जो रहता है घूमता रहता है, ठीक है। इसी के कारण जो रहता है प्लेट भी हमेशा धीमी गति में घूमते रहता है, यानी ए तो बिल्कुल सही है और बी भी जो रहता है वो आपका सही है, और एक साथ में जो है उसको जो सही आपका व्याख्यान भी करा। आंसर बी जो आंसर ए दे यहाँ पे देखिए, और कथा की सही करता है, ठीक है, ये सही है, और कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यानी ये जो प्लेटें हैं इसलिए घूमता है क्योंकि ये अंदर जो मैग्मा है ना वो भी आपका घूमते ही रहता है, इसलिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी कई विशाल भागों में विभाजित है, उन्हें डैश भी कहा जाता है, भूकंप, स्थल मंडलीय प्लेट, रूपांतरित प्लेट और इनमें से कोई नहीं। इससे पहले वाला डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टी जो होती है ये आपका ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, परत होती है, उसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे प्याज की छिलके वाला होता है ना, जैसे उसका जो पिंक कलर का रहता है सबसे ऊपरी ऊपरी भाग जो रहता है उसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि आपका पूरा 100% में सिर्फ 1% उसका पार्ट रहता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो रहती है ना वो विभिन्न भागों में विभाजित रहता है, उसको हम लोग भूकंप, स्थल मंडलीय प्लेट और उसको रूपांतरित प्लेट कहते हैं। तो आंसर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है, पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में, उपयुक्त तीनों भागों में। तो चाप झील का निर्माण जो रहता है किया जाता है, कहाँ किया जाता है? मैदानी भागों में किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या नाम है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर और ये सभी। थर्मामीटर तो हम लोग टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और बैरोमीटर जो आपका प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको नापने के लिए करते हैं। सिस्मोग्राफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिम्मत द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है, ये निक्षेप डेस बनाते, स्टेक बनाते, लोएस बनाते, हिम्मत हिमोर बनाते, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका स्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेक में से आपका जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों से बनाई जाती है? समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, और आपका स्टेक, और आपका समुद्र भिगा। तो देखिए इसमें आंसर क्या है? पहले तटीय स्थलाकृति समुद्र, देखिए कि आप समुद्र में आप देखे होंगे बड़े बड़े पहाड़ होंगे, कभी कभी ये जो पहाड़ जो रहता है ना, ये टूटे लगता है, कभी कभी अंदर से छेद हो जाता है, कभी कभी इसके ऊपर रह जाता है, ये टूट जाता है, कभी कभी ये भी टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की वो स्थलाकृति बनाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है? समुद्री गुफा है, तटीय मेहराब है, स्टेक है, और समुद्री भाग है। तो क्या क्या है? तो देखिए गुफा, स्टेक, ठीक है, गुफा और ठीक है, और समुद्री भृग्य और समुद्र तटीय मेहराब। आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, ये सभी चीज़ें बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्गम केंद्र के भू स्तर पर उसके निकटतम स्थान को डैश के रूप में जाना जाता है। उद्गम केंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए उद्गम केंद्र की भू स्तर पर उसके निकटतम स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूपट्टी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा बाहर आता है वो कैटर कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दोनों, और आपका ना तो ये ना तो दो। तो इसमें से क्या आपका जो है कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए भूपट्टी पर ज्वालामुखी छिद्र जहाँ से लावा जो रहता है बाहर की ओर आता है। अभी बताया था ना हम लोग, जब ज्वालामुखी फटता है तो जो मैग्मा रहता है, जो लावा रहता है, वो बाहर की ओर आता है, तो जो जगह रहता है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी में अचानक होने वाली हलचल को डैश कहा जाता है? भूकंप, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग जानते हैं भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वो मोड़ दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्ग, नदी द्रोणी, छाप झील, वितरिका। तो इसको देखिए क्या कहते हैं? जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वो मोड़दार, कभी इस तरीके से बहेगा, कभी इस तरीके से, इस तरीके जैसे उसको जगह मिलता है उस तरीके से वो बहने लगता है। तो इसी मोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये चैप्टर बहुत छोटा है और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, और चैप्टर जैसा रहता है उसके अनुसार हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।